सर मैं फेल हो गया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या स्ट्रेटेजी लगाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो मन नहीं कर रहा पढ़ने का बिल्कुल भी। वो सेम चीज़ दोबारा पढ़ना अच्छा फील नहीं हो रहा है। जब हम दूसरों को देख रहे हैं कि यार वो तो बहुत पास हो रहे हैं, हम फेल हो रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं हर एक टीचर। अब एक बच्चे का कमेंट आया कि सर हर एक टीचर तो पास हुए बच्चे को प्रमोट कर रहा है, एक आप ही हो जो बच्चे रह गए हैं उनके बारे में सोच रहे हो। मैं इस अटेम्प्ट से नहीं, मैं बहुत पहले अटेम्प्ट से यही करता हुआ आता हूँ कि जो बच्चे रह जाते हैं ना, पहले मैं उनको फोकस करता हूँ कि यार वो उनको एक एक स्टेप और दिया जाए, एक नेक्स्ट स्टेप दिया जाए कि वो अपनी पढ़ाई पे लग जाए। फिर जो बच्चे पास होते हैं फिर उनको मैं देखता हूँ कि यार अब इनका क्या आगे स्टेप होना चाहिए, क्या वो ट्रेनिंग करे, कौन सी क्लास लेनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो। क्योंकि फेल हुए बच्चे थोड़े मायूस से हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार मैं फेल हो गया वगैरह, फेल पहले ज़िंदगी में मैं कभी नहीं हुआ, पहली बार मैं फेल हुआ हूँ। देखिए मेरे को पढ़ाते हुए 7-8 साल हो गए, और इन 7 सालों में मैंने एक बात समझी है कि अगर स्टूडेंट के अंदर डेडिकेशन है, स्टूडेंट के अंदर डेडिकेशन है और वो दुनिया से बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है, डिफरेंट सोचता है, उनको लगता है, इसको लगता है कि यार कोई बात नहीं, मैं रह गया, कोई बात नहीं, अगली बार मैं फिर अच्छे से करके और अच्छे से निकाल दूंगा। मैं बच्चों से पर्सनली बात करता हूँ, उनसे यही कहता हूँ कि प्रोफेशनल कोर्स होता है, ऐसा नहीं होता है कि हर बच्चा पास हो जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि आपके अंदर कोई कमियां थी, हम ये नहीं कहेंगे आपके अंदर कोई कमियां हैं। कुछ कुछ बच्चों के अंदर कमियां रहती है, वो कम पढ़ते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल वे में नहीं पढ़ते। तो उनको मैं ये कहूँगा कि आप अपने तरीका को सॉल्व करो, थोड़ा रिजो तरीका बदलो, चीज़ें और बेहतर कर सको। क्या मैं एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकता हूँ, क्या मैं एक प्लान बना सकता हूँ, उसी के लिए मैं आज आया हूँ, प्लान बनाने के लिए ही आया हूँ। तो आज का ये बोथ ग्रुप की स्ट्रेटेजी में लेकर आया हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे रह गए हैं अपना ग्रुप 1 में, और वो ग्रुप 2 की तैयारी भी कर रहे हैं। तो किस तरीके से 3 महीने के अंदर मैं बोथ ग्रुप क्लियर कर पाऊँ बहुत अच्छे से। तो हमने इस पार्ट को 5 स्लैब में बांटा हुआ है। कितने स्लैब में बांटा है? 5 स्लैब। देखिए 5 स्लैब कौन से? पहले सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप अपनी ग्रुप 2 की क्लास देखोगे। सब्जेक्ट कौन सा किस टाइम चुनना है वो आपके ऊपर है। छोटे बच्चे हाउ भवनी खुद का अपना ऐड ऑन कर सकते हो उसके अंदर। 8 बजे थोड़ा सा ना अब आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। बोथ ग्रुप लाकर बेनिफिट होता है दोस्त, बोथ ग्रुप देने से बेनिफिट होता है, सेट ऑफ का फायदा होता है आपको। किसी सब्जेक्ट में किसी ग्रुप में आपके 198 रह गए, दूसरे के 202 आ गए, आपका बोथ ग्रुप पास हो जाता है। कट ऑफ का बेनिफिट मिलता है, रैंक का बेनिफिट मिलता है। क्या हुआ मैं फेल हो गया तो क्या बात हो गई, क्या पता मैं बोथ ग्रुप में दिसंबर में रैंक लिया हूँ, 3 महीने तो बचे हुए, 3 महीने कम होते हैं, बहुत होते हैं 3 महीने पढ़ाई करने के लिए। और कब निकल जाएंगे 3 महीने पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करो। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत बार फेल हुआ हूँ, पर आज मैं जिस लेवल पर खड़ा हूँ वो सिर्फ डेडिकेशन से है, दूसरों को देखने से नहीं है कि मैं उसको देखूंगा, इसको देखूंगा, इसको देखूंगा, वो क्या कर रहा है, ये करना, मैं क्या कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा समझो, आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपकी फ्रेंड क्या कर रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी पहले से। आप ग्रुप 2 की साथ साथ क्लास चलेंगे, प्लस रिवीजन का हम शेड्यूल रखेंगे 6 बजे से 8 बजे तक। मैं अभी वो बहुत ग्रुप की स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, जिनका ग्रुप 1 क्लियर हो गया, इसका एक ग्रुप क्लियर हो गया, वो दूसरे ग्रुप की तैयारी कर रहा है और पहले ग्रुप का उसको रिवीजन करना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी का ग्रुप 2 क्लियर हुआ है, तो वो अपनी ग्रुप 1 की क्लास देखेगा, राइट। ठीक है, पर जिसका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों कंप्लीट हो चुका है, वो रह गया था, बस रिवीजन करनी है। भाई एक बार अप्लाई कर लेना इन सभी जगह पर रिवीजन, कसम से कह रहा हूँ, रैंक नहीं आए तो कहना। ठीक है, 8 बजे, 8 बजे से 9 बजे तक आपको कुछ नहीं करना। 8 बजे से 9 बजे तक कुछ नहीं करना, 9:30 बजे बैठना है, 9:30 से 11:30 बजे तक आपको ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 जो भी आपका हो चुका है एक बार कोर्स कंप्लीट, मतलब जिसका आप पेपर दिए थे उसमें रह गए, उसका रिवीजन करना। क्या करना है? रिवीजन। अब रिवीजन में हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, किसी भी ग्रुप को ले लो आप, 4 सब्जेक्ट ही है। अब मैं पहले कौन सा रिवीजन करूँ कौन सा नहीं करूँ, 2 सब्जेक्ट करना है एक दिन में रिवीजन। और रिवीजन इस तरीके से करनी है कि आपको यूट्यूब पर वीडियोस नहीं देखनी,
सेल्फ रिवीजन करनी है। कहीं दिक्कत आएगी तब देखना, सेल्फ रिवीजन करनी है। क्या करनी है? सेल्फ रिवीजन, जितने आप खुद से कर सकते हो। टारगेट बनाओ 2 दिन में या 3 दिन में मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूँ, अल्टरनेटिव डे पे करना है। जैसे कि 2 दिन आपने एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी ले लिया और फिर एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल ले लिया, ऐसे। ठीक है, 11:30। फिर 12 बजे बैठना, 12 से 2, कोई ब्रेक नहीं, आधे घंटे का ब्रेक भी जनाब। थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाओ, पास होना है ना, अच्छे मार्क्स लाने, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाओ। आधे घंटे का ब्रेक की जरूरत, सुबह दे दिया आपको ब्रेक जितना देना था। 12 से 2 बजे तक लंच से पहले आप ग्रुप 2 या ग्रुप 1 या ग्रुप 2 की जो भी है उसकी क्लास देख लो, जो भी आपका बकाया है वो देख लो। ठीक है जी, 2 क्लास हो गई, 2 क्लास होगी ना, कोई भी देख लीजिए। मान लो ज्यादातर स्टूडेंट का ग्रुप 1 रह गया है और ग्रुप 2 की क्लास वो ले रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट का, तो ग्रुप 1 में एक उसने सुबह OMSM देख ली, इधर कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट देख ली। ठीक है, तो ग्रुप 2 में तो चारों क्लास चलाएंगे। ठीक है, अब इसमें 1 क्लास हो रही है, 2 क्लास हो रही है, वो इनफ है, कोई दिक्कत वाली मत। कोशिश करना 1.5 की स्पीड में देखो और 2 क्लास निपटा दो। ठीक है, और नोट्स वगैरह का अपने दोस्त यार से मांग लो जिसके बना गए, या मैंने भी कई सारे नोट्स अपलोड करे हुए बुक लिंक पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने भेज रखा है, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक देख नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने अपनी सारी नोट्स से अंडर कर रखे हैं, उसके लिंक भेज रखे हैं, वहां से देख सकते हो। 2 बजे से 3 बजे आपको कुछ नहीं करना, खाना वाना खाना है, और 3 से 4 भी आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से रेस्ट करिए। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, 4 से 6 फिर आपको ग्रुप 2 या ग्रुप 1 की क्लास देखनी है। 3 क्लास हो गई सर, 3 क्लास हो गई ना, 4 क्लास होती है, 3 क्लास यहाँ पर हो गई। 7 बजे से 8:30 बजे तक आप यहाँ पर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का रिवीजन करेंगे। मैंने फिर कहा कि रिवीजन आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट का करेंगे और सेल्फ रिवीजन करेंगे। लेट सपोज कि आपने टैक्स और अकाउंट एक दिन ले लिया और लॉ और कॉस्ट एक दिन ले लिया, ऐसे कर लो, या लॉ और अकाउंट एक दिन ले लो और टैक्स। क्या करना है, टारगेट रखना है कि आपको 2 दिन का या 3 दिन के रिवीजन में एक चैप्टर कंप्लीट करने की टारगेट करना है। क्या ना, समझ में आ रहा है? जैसे कि आपने अकाउंट में इंश्योरेंस क्लेम उठाया, आपने कहा इंश्योरेंस क्लेम है ना, मैं 2 दिन लगाऊंगा, सिर्फ एक अभी और एक परसों वाला दिन, क्योंकि बीच में हम अल्टरनेट चलेंगे। जैसे मतलब आपने अकाउंट और लॉ ले लिया, फिर आपने एक दिन टैक्स और कॉस्ट लिया। अब ये आपको देखना है कि एक जगह 1.5 घंटा दे रहा हूँ, एक जगह 2 घंटे दे रहा हूँ आपको मैं। अब कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा कंज्यूमिंग है, क्योंकि लॉ कंज्यूमिंग नहीं होता तो लॉ तो आप इधर ही पढ़ना, अकाउंट टैक्स और कॉस्ट में से जो कंज्यूमिंग वो दोनों को ऊपर रखना है। ठीक है, टारगेट में क्या करना है, हर दिन या 2 दिन या 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट आपको रखना है रिवीजन में, अल्टरनेट डेज पर। कि 2 दिन अगर रिवीजन के लिए दे रहा हूं ना मैं 2-2 घंटे, तो 4 घंटे में मेरा एक चैप्टर निपट जाना चाहिए, ऐसी तैयारी करनी है। ठीक है आपको, चलिए। उसके बाद फिर 9 साढ़े 9 बजे बैठना, लास्ट 11 तक पढ़ना, और एक क्लास ग्रुप 2 की देख लेना या ग्रुप 1 जो भी आपका क्लासेस चल रही है उसकी देख लेना। भाई एकदम परफेक्ट जगह है। 11 बजे से लेकर आप 5:30 बजे तक आराम से सो सकते हो। 6 बजे उठो, नहा धोने की जरूरत नहीं है, 6 बजे उठते पढ़ने बैठ जाओ चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्लैब मैंने बांट दिया। पहले मैं सोच रहा था इसके अंदर कि एक दिन रिवीजन रखूं, सिर्फ 2 घंटा रिवीजन रखूं, पर मैंने यहाँ पर 2 घंटे की जगह पर 3.5 घंटे का रिवीजन टाइम दिया है और साथ में ये दिया है। ठीक है, अब कुछ ऐसे चैप्टर होंगे फ्यूचर में आगे की बात करेंगे, पर अभी के लिए मैं आपसे ये कहूंगा, दरखास्त करूंगा कि 1 हफ्ता एटलीस्ट ये ट्राई कर लो, 1 हफ्ता ट्राई कर लो। ठीक है, 1 हफ्ते बाद सेम वीडियो में आके कमेंट करना कि 1 हफ्ते में क्या आपको डिसएडवांटेज देखने को मिले हैं, इसमें कितना आप कर पाए हो और कितना आप नहीं कर पाए हो, सेम वीडियो में आके कमेंट करना। ठीक है, फिर उस वीडियो जितने भी कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और फिर उससे एक नया प्लान लेकर आऊंगा कि यार ये ज्यादा तो नहीं हो रहा। हालांकि थोड़ा सा डेडिकेशन देखना पड़ेगा, कितने घंटे आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा डेडिकेशन देखना पड़ेगा। घंटे ज्यादा है मैं मानता हूं, पर सर बोथ ग्रुप भी आसान नहीं है, आपको ही पता है। घंटे ज्यादा है मानता हूं, 2 घंटे 3 घंटे 2 4 6 8 10 11.5 करीब घंटे है। मैं क्या कह रहा हूं, 1 हफ्ता आप ट्राई कर लो। ठीक है, 1 हफ्ता ट्राई कर लो, फिर मुझे बताओ कितना हो पा रहा है, 10 घंटे हो पा रहा है, कुछ चीज छूट रही है। फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप 2 की 4 क्लासेस एक दिन में ना करके हम ग्रुप 2 की 2 क्लासेस का अल्टरनेट डे की क्लासेस का स्लैब बनाएंगे। ये करेंगे तो डिफरेंट प्लान बनाऊंगा, पर उससे पहले मैं जो प्लान अभी आपको दे रहा हूँ एटलीस्ट पे अमल करो, एक दिन 1 हफ्ता करो। फिर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, अगर जिससे हो पा रहा है वो तो आगे कंटिन्यू करके नीचे कमेंट कर देना कि मेरे से तो हो रहा है। जिनसे नहीं हो पा रहा सेम वीडियो आप कमेंट करना कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं इतने घंटे ही पढ़ पा रहा हूँ, आपके टाइम के अकॉर्डिंग मैं मेरा शेड्यूल ये हो पा रहा है।
मैं शेड्यूल आपने ये दिया था, मेरे से इतना हो पा रहा है। अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा सा आपको लगता है तो यहाँ पर 1.5 घंटा कर लो, तो इसको बढ़ा दो आप, इसको 1-2 घंटे बढ़ा दो, उसको 1.5 घंटा कर दो। इससे आपका 3 महीने में कोर्स भी कंप्लीट होगा और 3 महीने में 2 बार रिवीजन हो जाएगी। 2 बार रिवीजन, समझ में आ रहा है? 2 बार पूरे पूरे कोर्स की सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। 20 चैप्टर है ना, एक चैप्टर को 2 दिन भी लगाओगे आप रिवीजन करने के लिए 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 40 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो 40-40-80 दिन, तो लगभग लगभग 3 महीने में 2 बार नहीं हो गया कोर्स कंप्लीट? सर ये हो जाता है, हो जाएगा। बट फिर मेरा वही कहना है कि एक बार आप मैं कोशिश करो कि पहले 1 हफ्ता ये ट्राई करो जो मैंने दिया है, ठीक है? अगर आप ये नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो फिर मुझे बताओ। अप्लाई कर रहे हो तो नीचे वीडियो में आके कमेंट करके बताना कि अप्लाई करेंगे। और आज एक बात को ठान लो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत पहले मैं समझ गया था। मत पढ़ो, लेके बैठ जाओ। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा ना, लेके बैठ जाओ, आप किताब सामने रखो, किताब को देखते रहो। ऑटोमेटिकली एक दिन होगा ऐसा लगेगा यार नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता, उठना मत है वहां से, लेके बैठ जाओ आप, कुछ ना कुछ करो, खेल लो उसमें। 1 दिन 2 दिन होगा, तीसरे दिन आप कहोगे यार पढ़ ही लेता हूँ यार। बस बैठना है आपको, बैठना है, बैठना है दोस्तों। बस बात समझो मेरी बात। ये मैंने अप्लाई करा था जिंदगी के अंदर। लाइब्रेरी जाता था मैं, पढ़ता नहीं था वहां पर, लैपटॉप पे लगा रहता था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन कह रहा है यार बहुत हो गया लैपटॉप, चौथे दिन से पढ़ना चालू कर दिया। 12-12 घंटे पढ़ता था, 2 घंटे भी नहीं पढ़ता था जिंदगी में मैं, एक दिन में 12-12 घंटे पढ़ने लग गया था। बैठो बस, किताब किताब लेकर बैठो, मत पढ़ो 1-2 दिन, ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएगा कि भाई पढ़ना है। और वहां पर लिख दो सामने अपने फोन के, मेरा दोस्त पास हो गया मैं रह गया, लिखो, तब पता चलेगा आपको। ये रियलाइज होगा ना जब तक, जिस दिन आप ये भूल गए ना कि अरे मैं तो फेल हो गया था, मैं हो गई थी, अभी फेल हो गए ना, अभी ऐसे अंदर ऐसे खून दौड़ रहा होगा ना आपका पढ़ने का, 1 हफ्ते बाद देखना सारा खून थम खत्म हो जाएगा। एक दिन का ही होता है वो, 2 दिन का, 1 हफ्ते का होता है मैक्सिमम कि यार बहुत ग्रुप निकाल दूंगा, ये निकाल दूंगे। ये लाइफ टाइम आपको दिसंबर तक रखना है अभी, ठीक है? बाकी ये प्लान है, 1 हफ्ता ट्राई करो, सेम वीडियो में आके कमेंट करना कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर प्लान दूंगा। एंड तक आपके साथ रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए एंड तक रहूंगा। जैसे बोलोगे कि यार ये इस तरीके से कुछ बता दो हमें, इस तरीके से कुछ बता दो, इस तरीके, अब ये मत बोलना कि पेड क्लास को यूट्यूब पर अपलोड कर दो, भाई मेरे भी घर चलाना है, ये मत करना। इसके अलावा कुछ आप कह दो कि यार सर ये एक्स्ट्रा चीज़ हमारे लिए कर दो, ये एक्स्ट्रा चीज़ कर दो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा है मेरे पास, तो मैं जितनी हो सके उतनी पूरी कोशिश करूंगा। बाकी स्ट्रैटेजी वगैरह नॉर्मल छोटी छोटी 10-10 मिनट की जो वीडियो होती है वो तो जो बोलोगे वो बता दूंगा आपको, ठीक है? वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पहली बार चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है? हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।